हम लोग कौन हैं और क्यों आए हैं आपके पास? ऐसा आइडिया लगता है कि आप लोग? भाई साहब हैं, मैं हूँ और भाई साहब हैं, है ना? सर से तो आप परिचित हैं ही। तो हम तीनों लोगों को देख कर ही कुछ लग रहा है कि ये कुछ काम करने आए, क्या करने आए? कुछ आइडिया लगता है क्या? बताइए। क्यों बेटा, क्या लग रहा है हम लोग को देख कर? बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं मालूम, इनको कुछ भी नहीं लग रहा? अच्छा भाई, किसी को समझ में आ रहा है हम लोग कौन है, क्या है? हाँ बच्चे बताओ, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। कुछ अच्छी चीजें बताएंगे, ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें बताएंगे, अच्छा। और हम ज्ञानी लोग होंगे कौन? क्या परिचय हो सकता है हमारा? कुछ आइडिया? कुछ भी एनी आइडिया? देखो, आज हम जो अभी आधा घंटा मैं बात करूंगा, मेरे बाद सर बात करेंगे, और हो सकता है सर भी कुछ बात करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ आपको सुनाने नहीं आए, आपसे सुनने भी आए हैं, ठीक है? तो जब तक आप हमको हमारी बात का जवाब नहीं दोगे, तब तक ये सुनने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? जब हम कोई बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात यदि सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो आपको बदले में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? हमारी वेशभूषा और सब चीज़ें देख करके, हेलो, हेलो, हमारी वेशभूषा, कपड़े लत्ते, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ये सब देख करके कुछ अंदाज नहीं लगता? लड़की मुस्कुरा रही है, धीरे धीरे हंस रही है, गर्दन नीचे करके हंस रही है, लेकिन बोल नहीं रही है। क्या लगता है बेटा हम लोगों को देख के? कुछ लगता है? कौन लोग होंगे हम? नहीं? किसी को भी? इतने सारे बच्चों में से किसी को कोई आइडिया नहीं? अच्छा अच्छा, दूसरी बात बताओ, जैसे सर बैठे हुए हैं और मैं खड़ा हूँ, है ना? तो सर की वेशभूषा देख के और मेरी वेशभूषा देख के कुछ अंतर समझ में आता है? जल्दी जल्दी बोलो भाई, हाँ या नहीं? समझ में आता है कुछ अंतर? क्या समझ में आता है बेटा? सर का पहनावा और मेरा पहनावा देख करके क्या समझ में आता है? या तो सर आधे बच्चे गूंगे हैं, है ना? इनके मुंह में शब्द भी नहीं है, जबान भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है क्या ऐसा? सब सुन पा रहे हैं? पक्का? सब देख पा रहे हैं? तो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं फिर? सर की वेशभूषा देख करके क्या लगता है? एक योगी की वेशभूषा है, या तो हम साधु होंगे, एक सन्यासी हैं, साधु हैं, या परिवार से विरक्त हैं और ईश्वर की साधना में लगे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है? और हम लोगों की वेशभूषा देख के क्या लगता है? कामकाजी लोग हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग हो सकते हैं, चूंकि आपको पता है कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, तो हो सकता है कि ये पढ़ने लिखने वाले लोग हो सकते हैं, है ना? तो किसी व्यक्ति की वेशभूषा, सबसे पहला उसका क्या होता है? परिचय, ठीक है? और इसको कहते हैं साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये कहलाता है व्यक्तित्व। लेकिन व्यक्तित्व सिर्फ आपकी वेशभूषा से नहीं बनता, खाली वेशभूषा से नहीं बनता। और किस चीजों से बनता है? और किन चीजों से बनता है? पीछे कुछ बच्चियां बहुत बढ़िया बोल रही हैं, लेकिन जोर से आवाज नहीं आ पा रही है। तेज बोलिए, जो भी जिनको आ रहा है। हाँ, जिसको भी बोलना है वो तेज बोले। किसी की पहचान करनी हो तो उसकी वेशभूषा से हो सकती है। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, कितने अच्छे बच्चे हो, समझदार हो सब लोग। तो उसकी बातचीत से हो सकती है, उसके शब्दों का जो चयन है, उसके बात करने का जो अंदाज है, तरीका। और सब एक दूसरे को देखो, पलट के जरा जल्दी से देखो, आगे पीछे वाले को देखो, जल्दी से देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। वेरी गुड। देखा? क्या देखा? कौन कैसे बैठा है? एक ने ऐसे हाथ रखे, एक ने ऐसे रखे, एक ने ऐसे रखे, एक ऐसा बैठा हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? इनको कहते हैं मुद्राएं, है ना? आपके बैठने का तरीका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोस्चर। तो जिस अंदाज में आप खड़े रहते हैं, बैठते हैं, जैसे मैं हाथ हिला के बोल रहा हूं, मैं अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक करके बोल रहा हूं, या लगातार आपकी तरफ देख रहा हूं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं, या बोल यहाँ रहा हूं लेकिन देख मैं उधर रहा हूं, तो इन सब का प्रभाव पड़ता होगा कि नहीं? पड़ता है। तो ये भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपसे? क्यों कर रहा हूं? आपकी शिक्षा के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। और आप चूंकि अभी छोटे हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ है,
ठीक है। लेकिन ऐसी शिक्षा, ऐसी बात जो आपके जीवन में हर पल पल में आपको काम दे, ऐसी शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। ये जो शिक्षा आप स्कूल में ले रहे हैं, ये आपका एक पाठ्यक्रम है जिसको आपको पास करना है, एक आपको योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख लेंगे तो वो जीवन भर काम देगी, और इन चीज़ों को कहते हैं जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स। समझ रहे हैं बात को? जीवन कौशल या लाइफ स्किल। और जिस व्यक्ति के पास जीवन कौशल होता है, चाहे उसको आप शहर में रखो, चाहे उसको गांव में रखो, चाहे उसको जंगल में पटक के आ जाओ, वो व्यक्ति जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? और खाली अकेला जीवित रहेगा? अपने आसपास वालों को भी खुश रखेगा, अपने आसपास वालों को भी उतना ही स्वस्थ रखेगा, अपने आसपास वालों को भी उतना मस्त रखेगा, है कि नहीं? है ना? और यदि हम मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना? और प्रसन्न रहने और खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? आप दुखी कब होते हो? दुखी कब होते हो? हाँ बेटा, जोर से बोलो, थोड़ा सा और जोर से। श्वास सही नहीं रहता तब दुखी हो जाते हो। और कोई तरीका है दुखी होने का? कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हो जाता है। वो देखो मुस्कुरा रही है बैठ के। दुखी होने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके हम खुद से खोज लेते हैं और कुछ हमारे चारों तरफ हो जाते हैं। जैसे घर में मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, दोस्त ने ऊंचा बोल दिया, बहन ने एक थप्पड़ लगा दिया, भाई ने एक थप्पड़ लगा दिया, पिताजी ने जोर से बोल दिया, कोई चीज हमारी मनमर्जी की नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। और कब तक दुखी रहते हैं? जब तक, बहुत धीरे बोलते हो यार, मुझे लगता है कि बस मेरी आवाज जा रही, बाकी किसी की आ नहीं रही है। खाना वाना खा के आए हो? नाश्ता पानी किया है? तो ये ढीलों की तरह क्यों बैठे हो? पीठ से बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। शाबाश, अब लग रहे हैं ना बच्चे। वेरी गुड। तुम्हारी उम्र कितनी बेटा? 15 है। तुम्हारी? तुम्हारी बेटा? 15। और आखिरी वाले भैया कितनी उम्र है? वेरी गुड, ठीक है। सो आप सबके सब यहाँ पर जितने हैं, जो छोटा से छोटा, बेटा तुम्हारी कितनी उम्र है? 12। वेरी गुड। तो 12-13 साल से लेके 16-17-18 साल तक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और उम्र का ये दौर ऐसा है जब आपका शरीर तेजी से बढ़ता है। किस किस को कपड़े छोटे हो रहे हैं? है कोई जो अपने भाई बहनों का पहन के आया हो या एक दूसरे के पहन ले रहे हो? अरे मैंने अभी तो खरीदा था दिवाली पे, अभी छोटा हो गया। है ऐसा कोई? क्योंकि दिवाली पे तो नए कपड़े आए थे तो अपने नाप के ही आए हैं ना। लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो छोटे पड़ जाएंगे। और उस पर किसका कब्जा हो जाएगा? छोटे भाई बहनों का हो जाएगा। और आपका कब्जा किस पे हो जाएगा? यदि बड़े हैं तो उनके कपड़ों पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? हाँ जी, शरीर बढ़ रहा है। वेरी गुड। शरीर तेजी से बढ़ रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है ना? तो क्या खाली शारीरिक विकास के हिसाब से ही आप बड़े हो रहे हो? नहीं, फिर क्या हो रहा है? मानसिक विकास भी। वाह यार, कितने समझदार बच्चे हो। तो सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं समझदारी के लिए। वेरी गुड। तो ये शरीर का विकास तो हमको दिख रहा है बेटा कि आप लंबे हो रहे हो, आपका वजन बढ़ रहा है, और क्या क्या हो रहा है? एक तो सबसे गड़बड़ बात यह है कि सब धीरे धीरे बोल रहे हो। और क्या हो रहा है शरीर में? शरीर बढ़ रहा है, हाथ पैर लंबे चौड़े हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, आवाज थोड़ी सी मोटी हो रही है। तुम्हारी मोटी हो रही है? तुम मोटी हो रही हो? नहीं, आवाज पतली हो रही है। हो रही है कि नहीं? हाँ। और क्या हो रहा है? शरीर के विभिन्न हिस्सों में बाल आ रहे हैं बड़ी तेजी से, चेहरों में परिवर्तन हो रहा है, कहीं मुहासे हो रहे हैं, कहीं काले दाग हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। किसी की स्किन जो है, किसी का फेस जो है बहुत चिकना होने लगा है, किसी का सूखने लगा है ना? इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन तो दिख जाते हैं, लेकिन जो मन में परिवर्तन हो रहा है वो दिखता नहीं है। तो किसको दिखता है वो? हमको। और हमको दिखता नहीं है, हम महसूस करते हैं, हम जीते हैं, है ना? क्या कभी कभी मन करता है खूब सारी बात करें, बड़ 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 बोलते चलो, है ना?
और कभी कभी करता है किसी से बात ही मत करो यार, सब बेकार है ना। कपड़े पहनने का भी अपनी पसंद के जो कपड़े हैं वो ही पहनने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन भी नहीं करता, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, है ना। या कभी कभी सुबह उठ के जब सीधे कहाँ भागते हैं हम, आप लोग पता नहीं कहाँ भागते हो कहाँ जाते हो सुबह उठ के सीधे? दौड़ने सर, दौड़ने। दौड़ने? अच्छा, उठे बिस्तर से सीधे दौड़ लगा देते हो, वाह यार बड़े अच्छे बच्चे हो। बाकी लोग कहाँ जाते हैं भाई? बाथरूम, लैट्रिन। और एक जगह और बहुत कॉमन है जो ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उठते से ही, मतलब हमारे इधर तो यही होता है, धीरे धीरे कल्चरल डिफरेंस है और बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है आपके किशोर अवस्था पे भी। उसमें से एक चीज़ तो ये बहुत कॉमन होती है कि सबसे पहले उठ के हम, यदि मोबाइल है तो अच्छी बात है और नहीं है तो और भी अच्छी बात है? कितनों के पास मोबाइल है भाई? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों के पास मोबाइल है? नहीं है? चलिए 2 हाथ खड़े हुए, 3 हुए, 4 होंगे अभी, बहुत होंगे हाथ खड़े नहीं हो रहे। तो मम्मी पापा का होगा। हाँ, किसी न किसी का होगा। और दूसरी बात यह है कि जिस जमाने में आप जी रहे हो वहाँ ये धीरे धीरे आवश्यकता की वस्तु बनती जा रही है, ठीक है। तो विलासिता से ये आवश्यकता की वस्तु बनती जा रही है, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। तो उसमें कैमरा भी होता है, तो सबसे पहले बटन दबती है और कैमरा खुलता है। तो उसमें क्या दिखता है? फ्रंट यदि हम कर लें उसका तो अपना चेहरा दिखता है। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग उठ करके सबसे पहले चेहरा देखते हैं अपना, या फिर सेल्फी लेते हैं, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ, आज मैं कैसी दिख रही हूँ, और फिर स्टेटस अपडेट भी होता है ना। सब जगह ऐसा होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर होता है। या फिर घर में बड़ा सा आईना है तो उठ करके सीधे सबसे पहले आईने के सामने जाया जाता है। क्यों? क्यों? अपने आप को देख के अच्छा लगता है और अपने आप को हम अप्रिशिएट करते हैं। वाह, मैं तो बढ़िया लग रही हूँ, है ना। यार मैं तो बढ़िया हैंडसम लग रहा हूँ यार, अब बढ़िया हेयर स्टाइल करवा ली और हीरो कट बाल खड़े वड़े कर लिए, बेहतरीन। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? खुद को अच्छा लगता है। इसको कहते हैं आत्ममुग्धता। ये इस उम्र की पहचान है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चे, जितना अच्छा आप अपने आप को लग रहे हो, आपको उतना ही अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो कैसे बनोगे आप? अपने शरीर का ध्यान रख के, अपने मन का ध्यान रख के। मन का ध्यान रखना मतलब क्या? मन क्या चीज है? मन चंचल है। अच्छा, चंचला तो नहीं है? हाँ, मन में कोई चंचला तो नहीं है भाई? हो सकता है। इस तरह के ख्याल बहुत आते हैं। आप किसी को पसंद करते हो, किसी को लाइक करते हो, आप ख्यालों में बहुत सारा कुछ करते हो। XYZ देखा, जो करते हैं वो नीचे गर्दन करके और मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया है। ये सभी के साथ होता है। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सारी बात राकेश भैया बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से इमोशंस आते हैं, कब ज़्यादा गुस्सा आता है, कब गुस्से को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। यू हैव टू मैनेज योर एंगर, है ना। कंट्रोल की बात नहीं करते हम लोग, हम कहते हैं हाउ टू मैनेज इट। कंट्रोल का मतलब होता है रोकना। किसी भी चीज़ को यदि आप रोकते हैं तो वो बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि आगे जाके उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो हाउ टू मैनेज इट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अपनी इमोशनल स्टेट को कैसे मैनेज करना, अपने बहुत सारे जो विचार उमड़ते घुमड़ते हैं उसको कैसे मैनेज करना, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना, क्योंकि पढ़ाई सबसे आखिरी चीज़ होती है जो करने का मन करता है आपका। हाँ कि नहीं? हाँ, देखिए सर, सबके सब हाँ बोल रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप सुन भी रहे हैं, वेरी गुड। और किताब खोलते ही क्या होता है? पहले पन्ने पे 4-6 लाइन तक के तो सब ठीक रहता है, 5वीं लाइन पे दिमाग, किताब खुली है और दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, सारी दुनिया घूम घाम के चला आता है। फिर वहीं से शुरू होता है और टाइम टेबल बढ़िया सा बनाया जाता है कि इतने बजे से तो इतने इतने बजे तक ये करूँगा, इससे फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। वो होता होता कुछ नहीं, है ना। तो इन सब चीज़ों पे राकेश भैया बात करेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आइडियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होता है और लर्निंग टाइम टेबल क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब राकेश भैया बताएंगे कि हम कैसे अपनी याददाश्त को मैनेज कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, राइट। और फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों बात हो गई। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 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 मम्मी पापा कहते हैं लेकिन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, बार बार उनका टोकना पसंद नहीं आता,
रोक टोक पसंद नहीं आती, और कई बार ऐसा लगता है कि इनको तो कुछ समझता ही नहीं। मम्मी पापा मुझे मम्मी तो मेरे को समझती ही नहीं है ना? फिर कौन समझता है मुझे? पापा समझते हैं। वेरी गुड। तो भैया लड़कियों का कहना है कि पापा इनको अच्छे से समझते हैं। आप लोग बताओ आपको कौन अच्छे से समझता है? मम्मी। मम्मी अच्छे से समझती है। तो ये क्या चक्कर है? लड़कों को मम्मियाँ समझ रही है, लड़कियों को पापा समझ रही है, ये क्या चक्कर है? ये बहुत स्वाभाविक है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना एंड दिस इज नोन एज सम कॉम्प्लेक्स इन साइकोलॉजी, राइट? सो ये बहुत स्वाभाविक है कि पापा आपको समझ पाए और मम्मी आपको समझ पाए, और ऐसा होता है, ठीक है? लड़कों को ज़्यादातर मम्मियाँ समझ पाती है और लड़कियों को पापा समझ पाते हैं ठीक से। तो हमको हमेशा उनसे खुल करके बात करनी है। मन में कोई भी प्रश्न आए, कोई भी बात आए, बगैर झिझक के कर लो। अरे अपने ही माँ बाप तो है ना, कोई दूसरे हैं क्या? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? थोड़ा सा डांट देंगे, नहीं डांटेंगे। क्या उटपटांग सोचते रहती हो, कैसी बात पूछती हो? ये कोई पूछने की चीज़ है? तुम इतने बड़े हो गए हो क्या कि हमसे ये बात पूछोगे? अच्छा तुम अभी बच्चे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब नहीं पूछना, है ना? ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे मैनेज किया जाए, अभी राकेश भैया आपको बताएंगे। और मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि मेरा समय 10 मिनट और बचा है, तो मैं थोड़ी सी बात करके अपनी जगह पे बैठता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं अपना परिचय दे देता हूँ, ठीक है? परिचय हालांकि शुरुआत में होना चाहिए, लेकिन मैं चूंकि आप लोगों का परिचय ले रहा था इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। तो आप इंटरेस्टेड हो मेरा परिचय जानने में? क्यों? जानेंगे तभी तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं, सुनना तो मजबूरी है, यहाँ बैठे तो सुनना ही है ना? लेकिन यहाँ से सुन के यहाँ से क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही तो होता है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। नहीं, यहाँ रखना पड़ेगा। क्यों? क्यों? खाली रखना नहीं है, जितना आप यहाँ पे सुन रहे हो आज के दिन, इन सबको अपने जीवन में उतारना है। आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही। शाबाश, हिंदी की लाज रख ली तुमने और उत्तर प्रदेश की लाज रख ली, है ना? हिंदी भाषी प्रदेश है हमको, और हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं हमारी अभिरुचि होनी चाहिए। नहीं है तो रोज थोड़ा 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 पढ़ने की आदत डालो। राकेश भैया यही बताना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने के क्या फायदे हैं और सुबह उठने के क्या फायदे हैं, है ना? ठंड बहुत है और सुबह से उठने का मन किसी का नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। पर मेरा करता है। तुम्हारा करता है? Yes, sir. तुम तो बहुत अच्छे आदमी यार, तुम तो बिस्तर से उठ के सीधे मैदान में भागते हो दौड़ने। 2 बजे उठते हैं, 2 बजे। 2 बजे रात को? तो 2 बजे रात को जो उठता है उसको तो निशाचर कहते हैं। लेकिन कुछ फायदे हैं, अभी राकेश जी बताएंगे आपको, है ना? सो परिचय इसलिए ले रहे थे, पहले आपका इसलिए लिया मैंने कि मैं आपको समझ लूँ, जान लूँ, और फिर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जानना चाहते हैं मेरा परिचय, है ना? बड़ा संक्षिप्त सा परिचय है। मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, और यहाँ पर एक होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज है चंडेश्वर में, मैं वहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। लेकिन मैं बेसिकली प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन का। कम्युनिटी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम होने वाले डॉक्टर्स को ये बताते हैं और उसमें कि वे समाज में जाएं और लोगों को रोगों से बचने का तरीका बताएं, और कोई यदि बीमार पड़ जाता है तो वो जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो सकता है इस विषय में बताएं। तो ये विषय मैं पढ़ाता हूँ और पिछले 25 सालों से यही विषय पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और शौक है, और वो सबसे बड़ा शौक है मेरा, आप जैसे किशोरों और युवाओं के बीच बातचीत करने का, उनको ट्रेंड करने का, उनको नए नए जॉब के ऑप्शंस बताने का, उनमें उनके मन में घर कर गई हीन भावनाओं को दूर निकालने का, माँ बाप से अनबन को मिटाने का, आगे भविष्य में कैसा करियर बनाना है उसके बारे में बताने का। और सिर्फ बोलना नहीं, इसमें ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। उनकी पूरी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें जो बच्चा कभी बोलता नहीं वो बोलना सीख जाता है, एक्सप्रेशन सीख जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग सीधे बैठना सीख गए इस 10 मिनट में, है ना? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी देर बाद तो ऐसे हो ही जाओगे, लेकिन फिर याद करके फिर सीधे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप सीधा बैठोगे जिंदगी में, ब्रेन उतना तेज चलेगा। ब्रेन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड को आप ऐसा करोगे तो उसमें तंतु निकलते हैं जिनको कहते हैं साइनेप्स और न्यूरल फाइबर्स जो हैं एक दूसरे को गति दे करके ही आपको बुद्धिमान, दिमागवान, विचारवान बनाते हैं। और आप जितना झुक के बैठोगे तो समझ लो आपके विचार तो गए, है ना? अच्छे विचार भी नहीं आएंगे, और जो विचार है उनकी उत्कृष्टता, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर रहेगी। तो इसलिए हमेशा सीधे बैठो, कमर से हमेशा सीधे बैठना, ठीक है?
कोशिश हमेशा ये करनी है कि हम सीधे बैठ, जब जितने बार याद आए सीधे बैठ जाओ, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। तो दिमाग तो तेज चलेगा, बुद्धि तेज होगी, उसके साथ साथ लंग्स मजबूत होंगे, क्योंकि यदि आप ऐसे बैठोगे तो लंग्स का 35% हिस्सा जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, और धीरे धीरे ऐसी बैठने की आदत पड़ गई आपको, तो समझ लो कि आपके जो फेफड़े हैं जिनका काम है ऑक्सीजन लेना और क्या छोड़ना, वेरी गुड। तो ये जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है ये खून के लिए क्या काम करती है, पोषक तत्व है ये। ऑक्सीजन अंदर जा करके हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको, बल्कि खून को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती है। जब ठीक से आप ऑक्सीजन नहीं लोगे तो शरीर को जितनी मात्रा की आवश्यकता है ऑक्सीजन की वो नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा हम देखते हैं। सब सीधे बैठे हैं, पक्का, वेरी गुड। अब एक हाथ से दोनों नथुनों को ऐसे बंद कर लो और मुंह भी बंद रहना चाहिए। सीधे बैठो, दोनों नथुनों को बंद कर लो, ठीक है, मुंह बंद रहेगा। चीटिंग नहीं, बदमाशी नहीं, मुंह बंद रहेगा। क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, बोलो। तो उससे क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, फूल रही फूलने दो, क्या होगा, मर जाएंगे, है ना। तो ये ऑक्सीजन जितनी फ्री में मिल रही है ना, इसकी वैल्यू नहीं है आपको। यदि ये खरीदनी पड़ती ना आपको, और ये परमिट पे मिलती, ये लाइसेंस पे मिलती, तो आपको समझ में आ जाता है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्री में मिल रही, तो लंग्स में इसका पूरा उपयोग करिए, क्योंकि ऑक्सीजन यदि ब्रेन को नहीं पहुंचेगी तो दिन भर थका थका लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे, भूख ठीक से नहीं लगेगी, नींद ठीक से नहीं आएगी। ये सब कारण है यदि आप ठीक से सांस नहीं लेते हो तो। और ठीक से सांस कैसे ली जाती है, कैसे लेनी चाहिए, क्या तरीका है, जल्दी से बोलो भाई, पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। पता है, यहाँ से लेना है, ये आदत डालनी, ठीक, अभी से डालो, जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना ही नुकसान करा रहा हूँ आपको बता के, है ना। हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी बताओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप सीख जाओ। यहाँ से लेना है, ठीक, यहाँ से लेने पर बहुत फायदा नहीं होगा। यहाँ से लोगे तो 3.2 to 3.5 लीटर इसमें लंग्स में जाना चाहिए, और यहाँ से लोगे तो 2.5 लीटर और बढ़ जाएगी, तो क्या होगा फायदा, इतनी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलेगी बॉडी को, ब्लड को, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, खून शरीर में स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन जाती है वो खून को साफ करती है। फेफड़ों का काम क्या है, खून को साफ करना, ठीक है। सीधे बैठोगे, लीवर ठीक से काम करेगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, भूख बढ़िया लगेगी, ठीक है। सीधे बैठोगे, स्प्लीन ठीक से काम करेगी, बीमार कभी नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। स्प्लीन का काम है पूरे शरीर के बॉडी थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को मैनेज करके रखना। स्प्लीन स्वस्थ रहेगी, सब कुछ स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो और सीधे यदि बैठोगे तो आपकी किडनीज होती है यहाँ पे, आपने सुना होगा किडनी फेल हो जाती है लोगों की, क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती, गलत खान पान, गलत बैठना, गलत पीना। खान पान, खान मीन्स खाना, पान मीन्स पीना, और गलत बैठना, और एक्सरसाइज नहीं करना। चाहे लड़का हो या लड़की हो, डेली 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है यदि आपको 5 जानलेवा बीमारियों से बचना है। तो कौन कौन सी 5 जानलेवा बीमारियां हैं? सबसे पहला मोटापा, नंबर 2 डायबिटीज या शुगर जिसको कहते हैं, नंबर 3 कार्डियक डिसऑर्डर या हृदय रोग, नंबर 4 स्ट्रोक जो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता, और नंबर 5 लोकोमोटर डिसऑर्डर्स, मतलब जो चलने फिरने में तकलीफ होती है ना। आपने अपने आजू बाजू देखा होगा, घर में जो भी बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, अरे मेरे तो गोड़, यहीं आके सीखा, मुझे नहीं आती लैंग्वेज यहाँ की लोकल, गोड़ में क्या हो गया बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे भी। दर्द तो सिंपल, हाँ जी, गुड़वा पिरात है के अलावा भी एक और कुछ टांस लग गया राइट। तो ये दिक्कतें नहीं होगी यदि 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करोगे तो, और करना ही है। क्यों करना है बच्चे, बात नहीं आपस में। 4.5 से 5.5 लीटर खून है आपके शरीर में, वो दिन भर बैठे रहोगे, यहाँ से जाके लेट जाओगे, सो जाओगे, फिर बैठोगे, फिर सो जाओगे, तो शरीर में पूरे खून को घूमने के लिए टाइम मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। तो उसको आधे घंटे का टाइम दो, ताकि वो भी भ्रमण करके आ जाए आपके दिमाग की तरह और आपके दिल की तरह। दिल भी कहीं कहीं जाता है ना, नहीं जाता है? और कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है, सबको होता है।
हमको जब अभी तक होता है तो तुम लोगों को नहीं होता होगा क्या? अरे हंस रहे हो यार सबके सब। मैं यहाँ जब आया, ये जगह मुझे इतनी पसंद आई कि मेरे दिल को भा गई। तो क्या गलत है इसमें? तो ऐसे ही दिल को बहुत कुछ भा जाता है, नहीं? देखो मुस्कुरा रहे हैं चुपचाप चुपचाप, समझ में आ रहा है क्या भा जाता है। तो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें आप बैठे हो, ये अपने आप में प्रकृति का वरदान है। और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि इतनी खुली हवा में बैठ के आप सांस ले रहे हो। शहरों में एयर पॉल्यूशन देखो आप कितना ज़्यादा है। और हम लोग अभी बात कर रहे थे गाड़ी में कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसमें आने वाले समय में ऑक्सीजन के मास्क खरीद के आपको रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको लेकर के साथ में चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन की इतनी कमी होने वाली है। तो आप सौभाग्यशाली हो कि ऐसी जगह हो जहाँ नेचुरल ऑक्सीजन आपको मिल रही है, राइट? तो इस नेचुरल ऑक्सीजन का भरपूर आनंद लो। और ज़्यादा सौभाग्यशाली आप कैसे हैं कि सर आपके साथ हैं। योगा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द डिजीज। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं, पेशेंट जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर मरीज मुझसे यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको दवाई दे दो, बस हमको कुछ चेंज करने के लिए मत कहो। बात समझ रहे हो? यदि उनसे कहते हैं सुबह सुबह उठ के आधा लीटर गर्म पानी पियो, वो काम नहीं होगा हमसे। कहते हैं घूमने जाओ, वो नहीं होगा हमसे, ठीक है? कहते हैं जल्दी खाना खा के सो जाओ, वो नहीं होगा हमसे। मोबाइल कम देखो, वो नहीं होगा हमसे। बस सब चीज़ के लिए दवा दे दो। अब आप मुझे बताओ, हर चीज़ की दवा है? नहीं है, क्योंकि ये सब आपकी आदतें हैं जिसके गुलाम आप बन गए हो। 2 चोटी डालने की आदत है अपने को, और 1 चोटी डालेंगे कैसा महसूस होगा बताओ? कुछ फर्क लगेगा ना कि आज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? तो ये आदत है। और ये आदत कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? बार 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 उस चीज को करने लगते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको पता ही नहीं चलता, वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे कुछ लोगों को बुरे शब्दों का प्रयोग करने की आदत बढ़ जाती है, जिनको सो कॉल्ड गालियां कहते हैं, है ना? तो बात बात में निकलने लगती है। अंतिम 5 मिनट में मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी 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 बात को विराम देता हूँ। और वो बात ये है कि ये जो चीज़ें हमने सब बताई हैं, ये आपको करनी है। अभी भैया जो बताएंगे वो भी अपने डेली प्रैक्टिस में लानी है आपको। इससे आप स्वस्थ रहोगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कभी भी कोई भी मानसिक परेशानी आए तो साइकियाट्रिस्ट जिनको कहते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, उनके पास जाने से पहले कहीं भी पास में यदि कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई काउंसलर हो, मनोवैज्ञानिक हो। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ? मन का वैज्ञानिक। जहां मन है वहां मनोविज्ञान है। बात समझ रहे हो? और तुम्हारे मन में ही गड़बड़ हो रही है कि नहीं? मतलब हो सकती है या होती है लोगों में। तो ठीक करने के लिए कहां जाना चाहिए? मन के वैज्ञानिक के पास। मनोचिकित्सक क्या करेगा? मन की चिकित्सा करेगा। मुश्किल से 10% रोगों में, जो मानसिक रोग हैं, मुश्किल से 10% रोगों में मनोचिकित्सक की जरूरत है। ज्यादातर में मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, जो आपको अपने विचारों का प्रबंधन सिखा देगा, बता देगा, टेक्निक बताएगा। पूरी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, पूरी थ्योरेटिक इंटरवेंशंस हैं, जिनके थ्रू हम ये कर लेते हैं कि किसी के विचारों को बदलना, नए विचारों को उसमें प्रत्यारोपित करना, और उन नए विचारों को प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करना मन को। ये किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं, राइट? तो आज से हमको समय पे खाना है, बगैर नखरे किए कि आज तो करेले है, आज तो लौकी है, आज तो कद्दू है, आज तो टमाटर है, नहीं खाना है, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए हर तत्व ज़रूरी है। और घर में जो कुछ बना है, जो भी माता पिता ने अपनी मेहनत से बनाया है, और आपके लिए आज का भोजन जो उपलब्ध है, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए भोजन प्रेम से ग्रहण करिए, ताकि आपके शरीर को लगे, आपके शरीर को लगे, उससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। दुखी मन से खाओगे, अनमने मन से खाओगे, अरे क्या बना दिया, रोज रोज आलू ही बन रही है। अब आपको क्या पता है दाल आटे का भाव? मम्मी पापा जो मैनेज कर पा रहे हैं तो आलू ला रहे हैं, तो आलू को 4 चीज़ों के साथ अलग अलग बना के दे तो रहे हैं। जब आप बड़े होगे तब आपको पता चलेगा मार्केट क्या होता है, घर क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है। नहीं, अभी कोई बहुत सारा वजन है क्या आप लोगों के ऊपर? बहुत सारा काम है क्या? कुछ नहीं। क्या काम है? 24 घंटे मस्ती करो और मन हो तो पढ़ लो थोड़ा सा। नहीं, कोई हिसाब तो नहीं मांगता ना? कोई हिसाब मांगता है? शाम को मम्मी पूछती है आज कितना पढ़ा है, पापा पूछते हैं कितना पढ़ा है आज मुझे सुनाओ जरा, क्या तैयारी की हो? नहीं, कोई नहीं पूछता। तो आप स्वतंत्र हो, तो इस स्वतंत्रता को हमको आत्मनियंत्रण में लेना, अपने हाथों में लेना। इसको स्वच्छंदता से छोड़ना नहीं है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे
वो करूं मेरी नहीं चलेगी। यदि मर्जी अभी कर ली ना तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। क्यों? नौकरी ठीक से नहीं मिलेगी क्योंकि अच्छे से पढ़े नहीं हो, ज्ञान नहीं रहेगा तो दो पैसे कमा नहीं पाओगे। मैं जिन जीवन कौशलों की बात हम लोग अभी करने वाले हैं, जीवन कौशल नहीं रहेंगे तो जिंदगी में जगह जगह धक्के खाते रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी बारी है स्वस्थ मन की। शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सामाजिक रूप से अपने सारे उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर सकें। ठीक, अंतिम बात मैं अपनी अगले 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। चाहे वो कोरोना आ जाए, चाहे फिर HIV एड्स आ जाए, कोई और नई बीमारी नए नए नाम से आ जाए, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है? जो बात आपसे कर रहे हैं ना, 1 घंटे के 20,000 रुपये लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको निःशुल्क दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ, सबल और सुदृढ़ रहें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, हमारा समाज आगे बढ़े, आपके परिवार को आप पर नाज हो, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, स्वस्थ शरीर के लिए क्या जरूरी, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक्सरसाइज, खाना और सोना भी जरूरी है। रात रात भर जागना नहीं है ना? सोना कितनी देर? 8 घंटे। कोई 10 वाला भी है क्या? 12 नहीं, 5 से 6 घंटे पर्याप्त है इस उम्र में। क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर बढ़ रहा है। हार्मोन को जैसी आप आदत डलवा दोगे, शरीर के अंगों को जिस तरह की आदत डलवा दोगे, जिंदगी भर वैसी ही बनी रहेगी। यदि अभी से 5-6 घंटे सोने की आदत डालोगे और बाकी टाइम क्या करना है फिर? पढ़ाई और लड़ाई, खेलना, यही सब करना है? क्या करना है ये भैया बताएंगे कि क्या करना है, कैसे लक्ष्य निर्धारित करना है हमको, कैसे कैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी बड़ा काम कर सकते हो। बड़ा काम करने के लिए उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको एक धमाकेदार बात बताता हूँ, सुन के मजा आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बताता हूँ। 45 साल की उम्र सरकारी नौकरी के लिए किसी की होती है क्या? नहीं होती। 45 साल में जब लोग रिटायरमेंट होने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन क्रॉस करके और आपके प्रदेश में नौकरी करने आए हैं। 45 साल की उम्र में सोचो आप, जब लोग रिटायर होते हैं, राइट? तो काम करने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप भी इस उम्र में बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा डायरेक्शन की जरूरत है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग दोस्त हैं क्या? पता नहीं। तो दोस्तों के बीच तो इतनी रुक रुक के बात नहीं होती, वहां तो जो शुरू हुए तो रोकना पड़ता है जबरदस्ती। करे बस भाई बहुत हो गया, बाकी बात कल करेंगे। नहीं, चलिए, मुझसे अच्छे दोस्त अभी भैया बैठे हैं, वो आएंगे तब दोस्ती ज्यादा होगी आपकी, राइट? सो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस उम्र में जैसी शरीर को आदत डालेंगे, जैसी मन को आदत डालेंगे, वो बनी रहेगी। और पढ़ाई करने के बढ़िया तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं। आज चूंकि हमारे पास समय कम है, कभी किसी दिन आके आपको स्पीडी रीडिंग सिखाएंगे और हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड, ये सिखाएंगे। बहुत और भी चीज़ें हैं जो सिखाने करने के लिए हैं, उसके लिए अपन लोग कभी और प्लान करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अच्छे से पढ़ लिख सकते हो, याददाश्त बढ़ा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं ओपीडी में, पूछते हैं हम क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब। इससे पहले मैं इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में था, तैयारी कर रहे हैं साहब। कितने साल से कर रहे हो? 5 साल हो गए साहब, कहीं निकल ही नहीं रहा। 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। ऐसी कौन सी तैयारी होती है जिसमें 10-10 साल लग जाए तो आप तैयार ही नहीं हुए हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तैयारी पूरे मन से नहीं हो रही है। तैयारी के लिए हमारी सामर्थ्य वो कम पड़ रही है। या तो सामर्थ्य बढ़ा दो, या तो जो चीज आपको प्राप्त करनी है उसका लेवल कम कर लो। नहीं, तैयारी करेंगे आप IAS PS की, IPS की, और लेवल हमारा 12वीं वाला भी नहीं है, इंटर वाला भी नहीं है, तो कैसे हो पाएगा बताओ? फिर सारी जिंदगी तैयारी करते रहो, कभी पास नहीं हो पाओगे। जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है उसमें, उसके लिए आपके पास योग्यता है कि नहीं, और उस योग्यता को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? भाई, ये सपोज आपकी ये जमीन है, इसमें आपको बुआई करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह की मिट्टी है, किस तरह का बीज इसमें लगेगा, कितने बार पानी देना पड़ेगा, और किस तरह का खाद की आवश्यकता है, नहीं पता करना पड़ेगा। यदि ये सब नहीं पता है और आप मान के चलो मेरे पास इतनी जमीन है और इस बार तो इसमें 1 लाख की पैदावार होगी, तो हो जाएगी क्या? नहीं होगी।
तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है मैंने आपको बता दिया। मन की बात अभी भाई साहब करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और उसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न सीधे सीधे हम लोगों से पूछ सकते हैं, या लिखने में या बोलने में शर्म आए तो आप कागज का, चूंकि आप सब लोग लेकर के बैठे हैं, तो पर्ची पे लिख के हमको दे दीजिए, हम आपकी बात का जवाब देंगे। उस पर अपना नाम पीछे मत लिखिएगा कि हमने किसने प्रश्न पूछा है। तो किसी भी तरह का प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक अवसर है आपके पास, जब आप अपने शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये मुझे पूछना चाहिए, मैं कहीं नहीं पूछ पा रहा हूँ या कहीं नहीं पूछ पा रही हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। सीधे खड़े होकर नहीं पूछना, आप कागज पे लिख के दे दो, हम आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आपको कि आए और अपनी बात करें। दोस्तों सबको मेरा नमस्कार है। नमस्कार, आवाज आ रही है आखिरी तक? आपको आवाज आ रही है सर? आपको आवाज आ रही है आखिरी तक? तो आप सभी को पहले नमस्कार। हिंदुस्तान की धरती पे हैं तो नमस्कार तो बहुत जरूरी है ना? है ना? कोई मुझे नमस्कार का मीनिंग बताएगा? क्यों हम नमस्कार करते हैं दोनों हाथ जोड़ के? आज की डेट में पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। प्रिंस चार्ल्स जो है ना, वो भी ऐसे करते हैं, नमस्कार करते हैं ना? करते हैं ना? क्यों नहीं मालूम है? हम नमस्कार इसलिए करते हैं कि हम सामने वाली आत्मा को, जो सोल है, उसको हम बोलते हैं कि वो हमसे बड़ा और छोटा नहीं है, और हम उसकी आत्मा को नमस्कार करते हैं। हम लोग आत्मा को परमात्मा बोलते हैं। वेरी गुड। और दूसरी चीज, कोरोना में अगर हम लोग सबको नमस्कार करेंगे तो क्या होगा? किसी को टच नहीं कर रहे ना, हाइजीन है ना, तो बीमारी से बचे रहेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप लोग सर के लिए एक जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि सर ने अपना जो परिचय दिया है बहुत छोटा परिचय दिया। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डीपी पांडे सर को, जो कि एडवोकेट हैं और लीगल एडवाइज़र हैं, और ये लोगों की हेल्प करते हैं। लीगल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे बच्चों से संबंधित हो या समाज से, जो क्राइम से, या क्राइम समझते हो ना, हाँ क्या, फौजदारी, उससे रिलेटेड कोई केस हो तो उसमें फ्री में एडवाइस देते हैं। और उसके बाद थैंक यू। उसके बाद हम रामदेव बाबा की पहचान के हैं, इनको देख के सीधे रामदेव बाबा नजर आते हैं हमें। और इनका नाम है राजेश सिंह और इनका नाम है राजेंद्र, जो कि ये योग सिखाते हैं, और इनके माध्यम से आप लोग पूरी तरह स्वस्थ रहते हो, राइट? तो अगर आप लोग योग सीखते हो तो आपको मेडिसिन से बचे रहोगे, है ना? और ऊपर से वो जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो योग करोगे उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आप क्या रहते हो? स्वस्थ रहते हो, और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे एक साथ, जितने यहाँ पे गणमान्य लोग बैठे हैं, उन सबके लिए एक ताली बजा दें। थैंक यू वेरी मच। और एक ताली आप अपने लिए बजा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों के लिए ताली इसलिए क्योंकि इतनी पेशेंसली सुन रहे हो, और धूप भी थोड़ी सी बढ़ रही है लग रहा है ना? और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग सीधे बैठे हो। अगर मैं किसी से कोई सवाल पूछता हूँ तो वो बंदा खड़ा नहीं होगा, वो वहीं से बैठे बैठे अपना हाथ ऊपर करेंगे और वहीं से आंसर देंगे। मेरी आवाज क्लियर है आपको? ठीक है। अब मैं सर के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। सर जो हैं वो आपके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है? इनका हॉस्पिटल है और वहाँ पे ओपीडी देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं। वहाँ से अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के साथ आए हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये आप जैसे जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, मालूम है किशोर अवस्था क्या होता है? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन बच्चों के लिए एक जागरूकता अभियान दे रहे हैं, क्योंकि जब मैं आप लोगों की उम्र में था, या हो सकता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी जब इस उम्र की दहलीज पे थे, तो वो लोग बड़ी सारे क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे प्रश्नों की दुविधा में फंसे हुए थे, और उनका आंसर देने वाला कोई नहीं था। उनको ये भी नहीं पता कि ये आंसर मिलेगा कहाँ, उत्तर मिलेगा कैसे। और जब वो उसी शारीरिक अवस्था के साथ बड़े हुए तो क्या हुआ? समय निकल गई, तैयारी भी नहीं कर पाए, एग्जाम देने में ज्यादा टाइम लग गया, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है, राइट? हमारी आदत बन गई है। कई लोग देखते हो, हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे, सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? उन्होंने एक आदत विकसित कर ली है। क्या कर ली है? वो इसी अवस्था में होता है। तो सर आप जैसे किशोर अवस्था के बच्चों को ये बताने आए हैं कि हम अपनी अच्छी आदतों को कैसे डेवलप करें, ठीक है?
और इसके लिए क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक है, उसके लिए इन्होंने कीमती समय निकाला और मुझे ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा आपके WHO और कम्युनिटी हेल्थ के ये अध्यक्ष भी हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने मनोविज्ञान से डॉक्टरेट किया है, PhD। तो इसके लिए तो जोरदार ताली बजा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ताली बजाते रहे ना, आप लोगों का एक्सरसाइज है ये, एक्यूपेंचर थेरेपी है। जापान में इसके बहुत पैसे लेते हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मैं पैसों का टर्म क्यों बता रहा हूं, बार बार मैं पैसे क्यों जोड़ रहा हूं, अर्थ क्यों जोड़ रहा हूं? अर्थ है ना पैसा, क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि हमारी आदत है, अगर हम महंगे कपड़े शोरूम से खरीदेंगे ना, तो उसको बकायदे धोकर प्रेस करके रखेंगे और उसे ओकेशनली पहनते हैं। वो कीमती चीज होती है। अगर आपकी कोई महंगी चीज है तो संभाल के रखते हो, राइट? तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए मैं बार बार पैसे को जोड़ रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागो। ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? अच्छा, और दूसरी चीज पे एक और कंसर्न ले रहा हूं। हम लोग यहाँ पे वीडियोग्राफिंग कर रहे हैं और कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? पक्का? आखिरी तक आवाज आनी चाहिए। आ रही है बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है। तो दोस्तों, अब ये प्रोग्राम हम चालू करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। जिस उम्र में आप हो, इसे कहते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चे 9 से 18 के बीच में? सभी 9 से 18 के बीच में ही हो ना? ये किशोर अवस्था कहलाती है। जैसे आपका बचपन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप चीजें देख रहे होते हो, सीख रहे होते हो, है ना? इशारे करके मांग रहे होते हो, कुछ चीजें जिद करके मांगते हो। अचानक एक दिन बड़े हो जाते हो और अपनी दिल की बात उन्हीं से कहने से डरते हो, घबराते हो। होता है? 10 लोगों के बीच में शर्माते हो। कई लोग शर्माते हैं, कई लोग कॉन्फिडेंट में आते हैं, होते हैं। ये डिपेंड करता है, होता है कि नहीं होता है? अचानक एक दिन बड़े हो जाते हो और कपड़े छोटे हो जाते हैं। किसी दिन दो लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में आप चले जाते हो, तो बोलते हैं कि अरे बड़ों के बीच में मत बोलो, तुम इतने बड़े नहीं हो कि बोलो। लेकिन किसी दिन आपको काम देते हैं और फिर बोलते हैं क्या कि अरे तुम इतने बड़े हो गए, तुमको ये काम भी नहीं आता है। होता है ऐसा? कितनों के साथ होता है? नहीं होता है? अब मैं इसको रख दूं कैसे? देखो, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है माइक के साथ में, ठीक है? मुझे लगता नहीं कि माइक से वो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो मेरी आवाज आखिरी तक आ रही है? पक्का? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि आप घर में ना, आपको किसी ने काम दिया है और आपने बोला मेरे से नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं? इतने बड़े होकर तुम्हें काम नहीं आता? होता है? और कभी 2-4 लोग बात कर रहे होते हैं और उस बीच में आपको ये बोला जाता है कि यार तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम ये बात बोलो। होता है ऐसा? होता है ना? तो ये भी एक किशोर अवस्था की चीज है। शीशे में देखते हो, अपने बालों को सेट करते हो। लड़कियां भी दिन में 2-3 बार बाल बना लेती है सुंदर। कई लोग जेल लगाते हैं, कई लोग तेल ज्यादा लगा लेते हैं, और कुछ लोग एलोवेरा आजकल हो गया है। खाली देखते ही नहीं, अलग अलग एंगल से देखते कैसे दिख रहे हैं। देखते हो, अपने आप को खूबसूरत समझते हो, करते हो ना? तो ये क्यों होता है? ये अवस्था ऐसी है, और ये अवस्था बहुत कॉमन है। क्या है? ये इस अवस्था से आपके माँ बाप भी निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने गुरुजन लोग बैठे हैं, मैं, यहाँ जितने लोग हैं, सब इसी अवस्था से निकले। ठीक है, इसी वक्त हम लोग अपने अच्छे बुरे, डर, ठीक है, और घबराना, झिझकाना, ये सब हम सीखते हैं। क्या करते हैं? जब आप छोटे थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे ना, तो कितने घरों में छोटे बच्चे हैं? बाबू लोग किसके घर में है? सबके पास है? किनके? हाथ ऊपर कर दो। अच्छा, शाबाश। मतलब सभी ने अपने भाई बहन या छोटे बाबू को देखा है ना? तो पहले तो ताली बजाओ जिन्होंने देखा है। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना, और अगर स्टाइल में बजा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ताली बजाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, वो जो होते हैं वो निर्भय होते हैं। क्या होते हैं? कभी देखा वो रिस्क, उसको समझ नहीं आता कि क्या चढ़ना है, किसको छूना है, राइट? उसको मान सम्मान का पता नहीं है, वो कपड़े उपड़े पहन नंगा है क्या है करके घूमता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका दिमाग बिल्कुल खाली है। क्या है? खाली। उसको अभी समाज ने डराया नहीं है कि ये छुओगे ना तो करंट लगेगा। अभी वो ये सीखा नहीं है कि मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे चोट लग जाएगा। ठीक है, अभी तक वो क्या है? निर्भय है। लेकिन जब अचानक एक दिन वो बड़ा हो जाता है और वो डरने लगता है, अपनी बात कहने में डरने लगता है, कोई नई चीज सीखने में डरने लगता है, क्या बोलता है?
मुझसे ना हो ही। कितने लोग बोलते हैं घर में, कोई बोलते हैं काम कर दो ना, कितने लोग ना करने वाले यहाँ पे, ना ही ना होई, कैसे होई ना होई, कितने लोग कहने वाले यहाँ पे? अधिकांशतः हो गए। जितने लोग हैं वो ईमानदारी से बोलो, क्योंकि अपने आप से ईमानदारी कितने लोग करते हैं मैं देखना चाहता हूँ। वेरी गुड, 3-4 लोग अपने आप से ईमानदार हैं। ऐसे नहीं, हाथ तो ऐसे उठता है, इधर कहाँ जा रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, अपना हाथ ऐसे करो, ऊपर करो और ऊपर करो, थोड़ा और ऊपर करो, खींचो, खींच लिए, अब नीचे कर दो। ये क्यों करा है मालूम है? हम पहली बारी में कोई कोशिश करते ही नहीं है, पूरी कोशिश नहीं करते, और गुंजाइश रहती है कि हम और कोशिश कर सकते हैं ना। और उसके बाद अगर कोई बोलता और ऊपर करो तो ऊपर करो। तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। क्या है? हम पहले अटेम्प्ट में पूरी कोशिश करते ही नहीं है, गुंजाइश छोड़ देते हैं और फिर वापस उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। अगर पहली बारी में ही हम अच्छा काम कर ले, पहली बार में ही हम सफलता को पाने में कोशिश कर ले, सफलता मिलना ना मिलना ये दूसरी चीज है, लेकिन अगर हम कोशिश कर ले और उसके तरीके सीख ले तो क्या बोलते हो, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए टेक्निक? ये कितना को चाहिए? सबको चाहिए? ताली बजाओ। इसका मतलब मैं सही जगह पे हूं, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूं, ऐसा है? यस सर। तो ये कैसे आएगा? वो बच्चे को देखा, मैं बच्चे के पास वापस आता हूँ, वो बच्चा जो है ना वो बचपन से सीखने एक लर्नर होता है। क्या होता है? वो ऐसे घुटने में चलता है और खड़ा होता है, फिर ऐसे से चलता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, अरे बाबू गिर गया, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ता है। अगर वो कोशिश छोड़ दे तो क्या होगा? वो जिंदगी भर नहीं चल पाएगा और वो सारी दिन गोदी में रहेगा, करेगा। आप लोग मानसिक तौर पे ऐसे हो जाते हैं, हर काम के लिए मानसिक तौर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ए बाबू कह दिया हो, अरे कैसे होई, अरे बता देता हो, होता है ना? होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने अपने सामने खुद को खड़ा किया है। अभी खुद को कैसे हटाए, है ना? जानना है ना आंसर? मैं इस पे आऊंगा, और ये अगर छूट जाए तो वापस दिला लेना, तब तक अटके रहोगे ना, इंटरेस्ट बना रहेगा कि नहीं? दूसरी चीज, कितने लोग पढ़ते और भूल जाते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बड़ी बेवफा, रात भर रटी और सुबह, कितने लोग भूल जाते हो? अरे बहुत लोग हैं, और जो लोग नहीं उठाए वो तो इंटेलिजेंट है, अच्छे नंबर आते हैं। खैर नंबर तो एक नंबर है, लेकिन आप क्या उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर लेते हो? जो पढ़ते हो नहीं, पढ़ाई करते हो सिर्फ, लेकिन जिंदगी में इस्तेमाल करते हो? कितने लोग करते हैं? कोई एक एग्जाम्पल बताओ। अगर आपने पढ़ाई की है, उसको जिंदगी में इस्तेमाल किए हो कि नहीं? नहीं ना, लेकिन अब करोगे आप, क्योंकि जितनी चीजें आपकी किताब में लिखी है वो दुनिया के किसी अलग गैलेक्सी से या ब्रह्मांड से नहीं आई है, वो रोज दिनचर्या में आप इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो? शर्त ये है कि आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। आप सीधे क्या करते हो, जो मास्टर ने प्रश्न दे दिया उसका उत्तर रट लेते हो। और मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा उसमें उत्तर रटना नहीं है, उत्तर को समझना है और उसको बाद अपने व्यक्तिगत व्यवहार में लाना है। क्योंकि ये जो कपड़े सिले गए हैं, है ना, होम साइंस में पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे ना कि कपड़ों कैसे बनते हैं, कैसे खेत से आते हैं, किस मशीनरी में जाते हैं, ये होता है ना, ये बेसिक एजुकेशन है। तो इसको हम अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे, कैसे सीखेंगे, और यही चीज आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। क्या बनाएगी? वेरी गुड। अब मैं वापस आता हूं, किशोर अवस्था पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी प्रश्न थे वो जुड़े कि नहीं जुड़े? सबके साथ होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? उसके साथ। और कौन यहाँ पे एक्सेप्शनल है जिसके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कोई है? हम सब औसतम आदमी है। हम लोग क्या है? औसत लोग हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होते हैं ना, कुछ लड़के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और बचपन से जीनियस हो जाते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, हम एक औसत इंसान की बात करेंगे। औसत इंसान में किशोर अवस्था 9 साल से 18 साल और 10 साल से 19 साल इस बीच में चलती है। ये जो उम्र की दहलीज होती है, इसमें आपका शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है
हाथ बड़े हो गए हैं, यहाँ पे ठूठी निकल गई, ठूठी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? घेटी हाँ, घेटी घेटी मिल गई। फिर क्या होता, कईयों की मूछें आ जाती है, पापा को दाढ़ी बनाते देखा, एक दिन कॉपी कर लिए और पिटाई पड़ गई। होता है, कितने लोग करते हैं ऐसा? कोई नहीं किया ना अभी तक, किसी की पिटाई नहीं पड़ी ना? अब किसी की पड़ी है तो बताना मत, शर्म आ रही होगी, दोस्त सुन लेंगे। ऐसे ही अचानक लड़कियों में भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉडी। तो ये हमें दिख रहा है, क्या है? हमें दिखता है ना, शरीर चेंज हो गया। 10 दिन या 2 महीने बाद आया तो अचानक लड़की की हाइट बढ़ गई, अरे यार तू तो बहुत लंबा हो गया, और तेरी आवाज, तो उसको शर्म आती है, ये बोलने में कैसी भारी सी आवाज होगी। होता है ना, होता है कि नहीं? तो ये आपके जो हम देख सकते हैं, ये वो चेंजेस है, ये वो बदलाव है। लेकिन कुछ बदलाव हमारे इन कपड़ों के अंदर भी हो रहे हैं। होते हैं, होते कि नहीं होते? जो हमारे गुप्त होते हैं। ऐसी समस्याओं में हमें कॉन्फिडेंट लूज होता है। क्यों? जैसे हमें खड़े होना है, जितनी जोर से हमें बोलना है, ठीक है, ये हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं। क्या बताते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंट पे दोनों पैर पे बैलेंस खड़े होते हो तो आत्मविश्वास दिखाता है, और देखने वाले को लगता है कि ये बंदा काम कर सकता है। अगर किसी को आपने बुलाया ऐसे ऐसे चल रहा है तो क्या समझोगे? ऐसे कैसे काम होगी, ये तो पहले लुचमुन दिखाता है। तो उसका कॉन्फिडेंट क्या हुआ? क्यों? उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं ना। तो आपको कैसा बनना है? जिसका कॉन्फिडेंट रहे। अगर मैं कोई बात बोलूं तो उस बात में वजन हो, लेकिन उसमें शालीनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शरीर, अगर आप बॉडी गेस्चर के साथ खड़े होते हो, ढंग से खड़े होते हो, इसमें भी शालीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना, समझ गए? तो सामने वाला अपने आप को प्रोटेक्शन मोड में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? आधा काम आपका यहीं बिगड़ जाता है। कितने लोगों का टोन की वजह से काम बिगड़ जाता है कि अगर किसी ने कुछ बोला और आवाज बदल गई, ना करा बाबा, होता कि नहीं होता है? आधा काम तो टोन की वजह से बिगड़ जाता है। होता है ना? तो इस समय आपकी आवाज बदल रही है, भारी हो रही है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि आप किसी भी बात को नम्रता के साथ, व्यवहार, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छी आवाज के साथ, और उसमें अच्छे शब्दों का चयन करना है। अभी आपके पास शब्द कम है, शब्द कोश में अधिक शालीन शब्दों का इस्तेमाल करो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, अगर किसी और भाषा आपको आती हो, मैथिली वैथिली, तो उसमें भी अच्छे शब्द होते हैं ना, उन शब्दों का इस्तेमाल करो। आप करके, शुक्रिया करके, धन्यवाद करके। ये क्या करेगा? आपका सामाजिक स्तर बढ़ाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, क्यों? दाल में घी और इज्जत में जी, मान बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? दाल में घी डालो तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसे किसी के पीछे जी लगा के आप करके बात करोगे तो इससे आपका जो सामाजिक रूप है वो चेंज होगा। मैंने क्यों टोन की बात की? आवाज चेंज होगी आपकी अचानक, और अक्सर डांट पड़ती है। किसको पड़ती है? टोन की वजह से, या फिर सड़क पे झगड़ा हो जाता है, अरे कैसे बोले तो होता है कि नहीं होता है? किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ ही हुआ, नहीं हुआ? एक बार क्या हुआ, मैं तुम्हारी उम्र में था, रेलवे पे टिकट लेने गया, वहां पे टिकट काउंटर पे कोई था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपनी दिल्ली वाले स्टाइल में बोल दिया, वो बेचारा बुरा मान गया। तो मैंने सीखा कि शायद मेरी आवाज और मेरे शब्द खराब हो गए, तो जो काम आसानी से हो सकता था वो काम क्या हो गया? लंबा हो गया। ठीक है, ये टेक्निक याद रहेगी। अब अभ्यास की बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभ्यास क्या चीज है, ठीक है? ये चीज हम नेक्स्ट के लिए डालते हैं। तो जब हमें शारीरिक बदलाव हुआ तो हमारे बॉडी के हाथ, पैर, हाइट बढ़ गई। ठीक, अगर हम कंधों को सुकुड़ के चलते हैं, बॉडी बदली है ना। अगर आप अच्छे कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनते हो, कपड़े कोई भी हो, उसको सही ढंग से पहनना है, ठीक है? पहनने का तरीका होता है, तो उनको सही ढंग से पहनो, भले ही फटे हो या गंदे हो, लेकिन उसको सही ढंग से पहनो। क्या करो? पहनोगे ना, क्योंकि शरीर भी लंबा हो गया, पैर भी लंबे हो गए, हाथ भी लंबा हो गया, है ना, और चेहरे पे थोड़ी मूछें भी आ गई। व्यवहार आपका अच्छा होगा तो बातचीत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपका परिवेश जो है, क्या है परिवेश, सामाजिक चीज, वो भी चेंज हो रहा है ना। शरीर चेंज हुआ, सामाजिक स्तर पे लोग चेंज हो गए। अब आपको लोग बड़ा देखेंगे, क्या करेंगे? लेकिन दिल तो छोटा है ना, बचपन गया थोड़ा ना, अभी तो दिमाग छोटा ही है, क्योंकि दिमाग तो सीख रहा है, उसके लिए हर चीज नहीं है। तो शरीर और दिमाग ये दो अलग चीज है। क्या है? क्या है? कैसे है? शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग का विकास धीरे धीरे हो रहा है। दिमाग बहुत चालाक है,
क्या है? हाँ, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन उसके साथ जो चीज हो रही है पहली बार हो रही है, होती है सबके साथ पहली बार कुछ ना कुछ हुआ है, घबराहट होती है, अरे क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया, तो तुम किससे सलाह लेते हो? हाँ क्या क्या? अरे जोर से बोलो, शर्मा मत यार, कोई मारने पीटने वाला नहीं है और मैं किसी को कुछ नंबर भी नहीं देने वाला, फेल पास का तो सवाल ही नहीं है। कोई बताओ? हाँ, दोस्तों से। कौन बोला दोस्त? ये बोला, यही है, इसके लिए ताली बजाओ। आप ही बोले ना, अरे शर्माओ मत यार, अपनी इज्जत खुद करो। दोस्तों से सलाह लेनी चाहिए। कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अरे बड़े कम लोग हैं जिनके अच्छे दोस्त हैं, बाकी तो दोस्ती नहीं है। लड़कियों के तो दोस्ती नहीं होती, सहेलियां हैं। सहेलियां कितनी सलाह लेते हैं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊं, जब मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई दिक्कत आए, आपको पेट में दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लोगे कि दोस्त से सलाह लोगे? तो जब आपके साथ कोई पहली बार घटना हो रही हो, दोस्त से सलाह तो लो, अच्छी बात है, लेकिन उसकी सलाह को कॉन्फिडेंट कौन रखेगा? कॉन्फिडेंशियल मतलब व्यक्तिगत गोपनीय कौन रखेगा? कौन आपको बहुत अच्छा समझता है? क्योंकि शारीरिक बदलाव हुए, शारीरिक है ना, मानसिक बदलाव हुए, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। क्या होता है? डर होता है कि आप बीमार पड़ गए। ये भी हाँ बोल रहे हैं। ये भी फुल मनोरंजन ले रहे हैं, वैसे बड़ा अच्छा माहौल है। तो जब आपका शारीरिक बदलाव होता है और मानसिक बदलाव होता है, तो शारीरिक तो दिखा लेकिन मानसिक नहीं दिखेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे लोग यहाँ पे होंगे, आधे लोग घर में जाने के चक्कर में होंगे। 1 बजे छुट्टी होगी, घर में क्या बना होगा, आज क्रिकेट खेलने जाना है कि नहीं जाना, आज कल संडे है, किसी की शादी वादी तो नहीं है, शादी का सीजन तो गया है ना, और कुछ खेल वेल के दिमाग में आ रहा होगा, और क्या होगा, बाजार में चाट खाना होगा, है ना, खाने की चीजें आ रही है दिमाग में। हाँ, कुछ लोगों को गेम भी खेलना होगा। अभी तो फ्री फायर चल रहा है, वो तो बंद हो गया पबजी। फ्री फायर कितने लोग खेलते हैं? चल रही है, चल रहा है सर। कौन कौन बता रहा है? अरे बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सबके लिए। पूछो क्यों? ताली इसलिए क्योंकि आप लोग इंटरनेट यूज करना जानते हो, ठीक है? इंटरनेट यूज करना बुरी चीज नहीं है, ठीक है? वो क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। तो हमारा शारीरिक बदलाव होगा तो हमें पता चल जाएगा, हाथ पैर टूट गए या हाइट छोटी हो रही है तो मम्मी कहेगी थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा कुछ बाहर से कुछ मिला के च्यवनप्राश से कुछ पिलाएंगे, होता है ना, ये हाइट छोटी है। लेकिन दिमाग अगर छोटा रह जाए या दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए या किसी चीज का डर आ जाए या बेमतलब की घबराहट, क्या चीज? घबराहट कई बार अच्छी भी होती है, कई बार बुरी भी होती है। तो जब ऐसी चीजें पनपने लगे तो ये आपके उम्र के साथ बढ़ती रहती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपने से ऊंचे अधिकारी से बात करने में घबराते हैं, कोई नया काम करने में घबराते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है कि उनको बताया गया है कि इनसे डर के रहो। होता है, अपनी बात भी खुल के नहीं रख सकते सही शब्दों में, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको कैसा बॉडी गेस्चर रखना है, शालीन। कैसा? शालीन। शब्दों में अच्छे शब्द यूज करने हैं, ठीक है? कमर सीधी करके बैठो जैसा सर ने बताया है। कम से कम सर के लिए तो ताली बजाओ, कमर सीधी रखने का थोड़ा पेन होगा, थोड़ा पेन आपको होगा, लेकिन जब इसको रोज अभ्यास करोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है? कोई भी नया काम करने में होता है। तो जब ऐसी समस्या आ जाए जहाँ पे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम आए, खासकर लड़कियां और लड़के, जितना प्रॉब्लम लड़कों को होता है उतना ही लड़कियों को भी होता है, ठीक है? हमारे शरीर के ऑर्गन भी चेंज होते हैं, जैसे हमारा हाथ पैर बड़ा ऐसे अंदर का भी। तो सबसे पहले सलाहकार होते हैं माँ और बाप। कौन होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? लेकिन कई बार हम ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें हमें मिलते हैं थप्पड़। होते हैं, हो जाता है, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप संकोची हो, ऐसे हो सकता है माँ बाप भी संकोची हो, बच्चे के साथ खुल के बात नहीं कर रहे, है ना? लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपके माँ बाप लगभग मेरी ही उम्र के होंगे, 5-6 साल ऊपर नीचे होंगे, अगर मान ले तो इतना ही होगा ना। तो आजकल के लगभग सारे माँ बाप समझदार हैं और वो बच्चों की बातें सुनते हैं। तो मैं पहला रिकमेंडेशन ये करूंगा कि माँ बाप से बढ़कर कोई आदमी आपका बात गोपनीय नहीं रख सकता और कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकता।
इसीलिए पहला प्रेफरेंस हमेशा किसको रखो? माँ बाप। क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके साथ ये कोई मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसको किससे, कहां और किस तरीके से गोपनीय ढंग से सलाह लेनी है। ठीक है, क्योंकि वो इस उम्र की दहलीज से निकल चुके हैं। तो दूसरे सलाहकार कौन होंगे हमारे? दूसरे हमारे सलाहकार होंगे जहां हम रोज जाते हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, आपका अधिकतर समय कहां बीतता है? वेरी गुड, स्कूल में बीतता है। तो स्कूल में, ज्यादातर स्कूलों में एक काउंसलर या एक ऐसा टीचर होता है जिसके साथ आप अपनी बातें गोपनीय और खुल के डिस्कस कर सकते हैं। राइट, होता है? तो आप उधर डिस्कस कर सकते हो। अगर वहां पे भी ऐसी सुविधा ना हो तब हम क्या करेंगे? अभी तो समस्या खत्म नहीं हुई ना। अरे भैया कैसे बात कर रहे हो? पापा थप्पड़ मारे ना, मम्मी कहानी जब तुम्हार समय पता चल जाए है, और किसी भाई बहन से डिस्कस कर नहीं सकते कि पूरे शहर में पता चल जाएगा। अब क्या किया जाए? बड़ी गंभीर समस्या आ गई। और आप बोलते हो कि चीजें व्यक्तिगत भी रखनी है, गोपनीय रखनी है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, पता भी नहीं चलना चाहिए। मालूम है क्यों मैं टॉप सीक्रेट बोल रहा हूं? प्राइवेसी। हम सबको पूरा अधिकार है कि हम अपने व्यक्तिगत चीजों को प्राइवेसी रख सके, व्यक्तिगत रख सके और गोपनीय रख सके। ये पूरा अधिकार है आपका। लेकिन माँ बाप के साथ नहीं। वो आपको सही सलाह देते हैं। जब आप अडल्टहुड हो जाते हो तब ये अधिकार पूरा आपको मिल जाता है, लेकिन अडल्टहुड तक नहीं। तब ऐसे केस में क्या होता है? आपके पास एक मशीन है जिसे कहते हैं मोबाइल। इसीलिए कहे पबजी के अलावा भी कोई चीज है तुम्हारे पास? ये जो शक्ति तुम्हें मिली है ये पहले के युग में नहीं थी, समझ गए? और ये आपको मदद करती है आपकी परेशानियों को खोजने में। क्या करती है? आप उस नेट पे जाओ, वहां पे लिख के टाइप कर सकते हो। टाइप नहीं कर पाओगे, कई लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होगी, क्या पता ना क्या स्पेलिंग होगी। हंसो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। एवरेज लोगों को स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप असाधारण नहीं हो, आप नॉर्मल हो ना, औसत हो ना, मैंने पहले बोला ना। तो अगर आप औसत हो और लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी इंप्रूव कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। राइट? तो अब लिख नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? हम उसको बोल के कर सकते हैं। कैसे? कितने लोग जानते हैं बात? सभी लोग बोलने वाले हैं? अरे भाई ताली बजाओ, ये तो आपकी लगती है। गजब, शाबाश। अरे ताली तो बजाओ, अपने लिए ताली नहीं बजा रहे हो, अपने लिए बजाओ। चलो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, मैं क्यों आप लोगों को अपने लिए बोल रहा हूं। अगर मैं इस बच्चे को गाली दूं, डांटूं, मारूं तो क्या इसको अच्छा लगेगा? ये शाब्दिक रूप से है ना, शब्दों में गाली दूंगा, मारूंगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, इसको रोज मैं टरका दूं, इसको कुछ ना बोलूं, इसको कोई काम है लेकिन इसको रोज टरका दूं, तो क्या बोलेगा? अरे रोज टरका हुआ ना, होता है ना। और फिर आप उसके बाद दोबारा जाओगे तो आप उसको बेइज्जती महसूस करते हो। अगर आप किसी से बात करो, आपकी बात ना सुने तो बेइज्जती लगती है कि नहीं लगती? बैक मरता है तो सुनता है ना, जाइबा ना होता है ना, होता है। तो आप लोग खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हो, खुल के बोल ही नहीं रहे हो, कर रहे हो ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मेरा? मैं खुद। मैं अपने आप से झूठ बोला हूं ना कि मैं खुल के अपनी बात नहीं कर पा रहा हूं अभी इस वक्त। तो इंटरनेट पे जब आप जाओ, वहां पे सर्च करो और वहां से मुंह से भी बोल के आप सर्च कर सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है। उसमें हजारों लिंक खुलेंगे। क्या होंगे? तो उसमें कुछ लिंक्स होंगी जिसमें प्राइवेसी होगा और सिक्योरिटी वाली होगी, HTTPS, यानी वो सिक्योर लिंक है। या फिर ब्लॉग्स होंगे, वहां पे आप पढ़ के जानकारी ले सकते हो। अगर वो इंग्लिश भाषा में है तो उसको हिंदी और स्थानीय भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां से आपको एक एवरेज जानकारी मिल जाएगी और वो बात रहेगी क्या? गोपनीय। लेकिन ये केवल अपनी जानकारी के लिए नहीं, इस वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। क्या कर सकते हो? इस वक्त आपके पास में ये एक भगवानी ताकत है। क्या है? हाँ, अब इसका इस्तेमाल मैं आगे भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ये जो चीज बता रहा हूं ये पहली बार बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करते भी होंगे, लेकिन वो अपने दोस्त से बताते नहीं होंगे, वो आके ट्रिक करते होंगे। ट्रिक समझते हो? हाँ, कोई बताएगा? चालाकी कि हम काहे बताए, उनके नंबर पर ज्यादा आ जाए। काहे बताई, हमके पास नॉलेज कहाँ से आयल? अरे हमके ब्रह्म ज्ञान बा, हम सिखले ही। कितने लोग बोलते हैं ये बात? हम जान ही ला बचपन से। नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो
आपका हाइट बढ़ा, दिमाग बढ़ा, समस्या आई। समस्या माँ बाप, स्कूल के टीचर और इसके बाद इंटरनेट। फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे वाकई व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलना चाहिए, तब आपको ऐसे डॉक्टर या ऐसे काउंसलर्स या सरकारी संस्थाएं हैं जो आप सबकी हेल्प करने के लिए हैं। क्या है? क्योंकि मानसिक विकार आपको नजर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हाथ पैर टूटा तो दिखेगा, लेकिन अगर दिमाग में गुस्सा आ रहा है, बार बार पत्थर मार रहा है, मम्मी पापा बोले और अपना दीवार पे जाके सर तोड़ रहा है, होता है ना कि वो मोबाइल लाला मारला धाड़ है कहीं जौन हाथ में मिला लुहा के मारला धाड़ है कहीं, पैसा तो नुकसान हुआ है, पिटाई अलग से पड़ी। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग करते हैं काम? कोई है? अरे कोई बात नहीं, ताली बजाओ। लेकिन छोटे समय के लिए ठीक है, अगर एक बार व्यवहार किए, आपको गलती का एहसास हुआ, आपने सुधार किया। अगर ये व्यवहार लंबे समय तक चल रहा है तो आपको किसकी जरूरत है? सलाह की। क्या है? क्योंकि ये गुस्सा आता क्यों है? आपको गुस्सा कब आता है? दुख क्यों होता है? जब आपकी डिमांड पूरी नहीं होती। कोई डिमांड होगी, या फिर आप अपने आप के साथ दुखी हो, होता है, या आपकी मनचाही चीज नहीं हो रही है, तब आता है गुस्सा। किसको आता है गुस्सा? आता है। तो क्या करोगे फिर? गुस्सा आ गया अब तो बड़ा मुश्किल है। सर कमाल कर दिए, गुस्सा आ गया अब तो टूट गया, अब क्या करें? कैसे कंट्रोल करें? कोई बताएगा? कोई आइडिया? किसी ने प्रैक्टिस किया, उसको गुस्सा आ गया या कोई तकलीफ आ गई, उसको कैसे उसने कॉप अप किया? बताओ। नहीं पता? अगर बच्चे को थप्पड़ मारे, किसी चीज की जिद करता है ना कोई बच्चा यहाँ पे जिद, सबके घर में बच्चे हैं ना, वो जिद करता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर क्या करते हो? छोड़ देते हो या वो तो रोता रहता है उसी सामान के लिए? हाँ, वो रोता है तो रोता तो क्या होता है? आंसू निकलते हैं, और जब आंसू निकलते हैं और सो जाता है, फिर उसको आराम हो जाता है। ये पहला आपका शारीरिक चीज है। तो अगर मर्द, लड़के मतलब जो आप मर्द बनोगे, अगर आपको रोने का मन करे तो रो लेना। मर्द को दर्द होता है बोल के ये कहानी बंद हो गई। मर्द को बहुत दर्द होता है भाई, होता है ना? सेम चीज लड़कियों में भी है। आप अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए किसी के सामने अगर रोने की इच्छा करें तो बेफिक्र होकर रो लो। क्या करो? इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। कहते हैं ना, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे रोवत हुआ इतना बड़ा होके, बोलते हैं ना। ये आपके शरीर और आपके दिमाग के तनाव को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या है? हाँ। कितने यहाँ पे लड़कों को शर्म आती है रोने में? है? लड़का हूं इसलिए नहीं रोऊंगा। कोई है? अगर मैं लड़का हूं तो हीरोइक एक्ट करूंगा, ऐसे खड़े होके ना, एकदम शाहरुख खान के जैसे। किरण, कितने लोग हैं? तो इस अवस्था में आपके साथ ये चीज भी होती है कि आपको लड़के पसंद आएंगे और आपको लड़कियां पसंद आएंगी। या कोई फिल्म में एक लड़का अच्छे कपड़े पहना है, या लड़कियों को लड़के और लड़कों को लड़कियां होते हैं, सपने में आता है, और पता चला बिस्तर में गए तो नींद भी पूरी नहीं हो रही, सपने देख रहे हैं। और अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं कि मैं यहाँ घूमने गया, वहां ऐसे गया, गाड़ी पे घूम रहा हूँ। कितने लोग ऐसे सपने देखने वाले? कोई है? कोई नहीं है? पक्का? कोई है तो बता दो ईमानदारी से, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा बचने का। नहीं? तब ये अगर ऐसा है तो आप सभी लोग ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन एबनॉर्मल है। अगर ये कंटिन्यू जा रहा है तो ये एबनॉर्मल है, जैसा सर बता रहे हैं। अब इससे बचने का तरीका, सबसे पहले तो ये सीखो, विशेषकर लड़कों को, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आजमगढ़ में जब जाता हूँ तो देखता हूँ लड़कियां, 2 लड़कियां डरी सहमी सी ऐसे डर के जाती हैं। उनको डर होता है कोई लड़का छेड़ ना दे, कोई लड़का कमेंट ना कर दे। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, मोलेस्टर जो होता है एक शब्द है जिसमें सीटी मारना, इशारे करना, लगातार घूरना, ये कानूनन अपराध है और ये किशोर अवस्था में बहुत कॉमन है। और यही चीज लड़कियों में भी एप्लीकेबल होती है। ऐसा मत समझो कि केवल लड़के ही करते, नहीं, लड़कियां भी करती हैं। खालसा स्कूल कॉलेज के बारे में अगर आप लोग नेट पे डालोगे तो खालसा गर्ल्स कॉलेज ने ऐसी बदमाशी की थी और उन लड़कियों की जिंदगी हो गई बर्बाद, क्योंकि कानून में इनके लिए भी सजा है ना। तो इस उम्र में अगर आपकी जिंदगी जेल में कटे तो क्या हुआ? आपके सबसे पहले माँ बाप आपको छोड़ देंगे। दूसरा, आपका जो सपना था वो टूट गया।
आप अभी से ही पुलिस और इन सब के चक्कर काटने लगोगे। तीसरा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनेंगे, कितने लोग इंजीनियर हैं, ठीक है। अब वो बेचारी की जिंदगी स्ट्रगल में बीत गई। अगर मैं इन सब कहानियों की बात करूं तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के होंगे कि बचपन में कट्टा लेके घूमत रहना, अब जेल में घूमत होता है। तो आपको इन सब से बचना है और ऐसे दोस्तों की सलाह से भी बचना है। तो जब भी अपने दोस्तों की लिस्ट हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, अपने माँ बाप के साथ पहले किससे शेयर करोगे? इस उम्र में अगर आप निकलते हो और किसी के साथ जाते हो तो अपने दोस्तों की लिस्ट किसको दोगे? माँ बाप आपको। तो मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ, किशोर अवस्था में ये बहुत कॉमन है ना? कॉमन होता है कि माँ बाप की सलाह तो ऊपर से चली जाती, भाई इनके कुछ ना पता दुनियादारी, लेकिन अगर दोस्त बोलेगा तो यहाँ से यहाँ निकल जाती है और फटाक से एक्शन में चल 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 साइकिल चल चल चल, होता है कि नहीं? और लड़कियां अरे बता रहे हैं अब कर ही ला, रुक रुक, होता है कि नहीं? नहीं तो फिर तो चिट्ठी का तो माध्यम चला गया कि पहले चिट्ठी लिख के देते थे। अभी भी देते कोई चिट्ठी उठी? क्लास में नहीं लिखते हो ना? अब तो चिट्ठी का जमाना ही नहीं है, एसएमएस और व्हाट्सएप चलता है ना? ग्रुप बने होंगे ना आपके, तो वो ग्रुप में आप लोग डिस्कस करो पढ़ाई के बारे में, ठीक है, भविष्य के बारे में। क्योंकि जब आप किसी चीज को आपस में शेयर करते हो, पढ़ाई लिखाई की चीज, तो वो पहले समझ में आती है और फिर वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि अगर आप इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो ना, तो आपने अपना समय दिया है, माँ बाप के पैसे दिए, आने के लिए 2 घंटा इन्वेस्ट किया है, 1 घंटा पहले उठते होंगे, रेंगते टेंगते खाना बनाते होंगे, खाते होंगे। अगर जो बनाने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं बनाने वाले हैं वो तो आखिरी तक नहीं निकलते होंगे बिस्तर में, तो पहन के ही सोते होंगे, आलसी नंबर 1 होंगे और पहन के सीधे स्कूल में आ जाते होंगे। कितने लोग अपना काम करके आते हैं? सिर्फ लड़कियां हैं भाई, ताली बजाओ इनके लिए। एक लड़का है, देखो भाई अपना काम खुद करो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो गांव से निकल के शहर जाने वाले हैं और अपना काम तुम्हें खुद आना चाहिए। और ये कौशल है, क्या है? जीवन कौशल, लाइफ स्किल। 2-4 रोटी वोटी बनाना खाना नहीं आएगा तो भूखे मर जाएंगे अपन। और बाहर का खाना खाओगे तो क्या हो जाओगे? हाँ, आजकल तो सब जगह केमिकल डालते हैं। तो अगर आप बीमार रहते हो तो क्या पढ़ाई में मन लगता है? किसी की बात सुनने में मन लगता है? सारा दिन क्या करते हो? लड़ियाते रहते हो। ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है। तो स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर रहोगे तो स्वस्थ भावना निकलेगी। नहीं तो सारा दिन गरियाते रहोगे, टेबल को मारते रहोगे, बिस्तर को मारते हाथ, और किसी का मन करता है चूल्ही को मार देता गुस्से में। होता है कि नहीं होता है? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जिंदगी में हम एक आदत डालें। वो आदत होता है अभ्यास। क्या होता है? क्या होता है? अब ये सीखे कैसे? हम तो रोज कोशिश करीला लेकिन तब वो फेल हो जाएगा, रोज पढ़ाई करीला लेकिन तब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। होता है? ठीक है, सीखना कि नहीं सीखना? ये आगे पॉइंट पे यही पॉइंट है ना हमारा। क्योंकि ऊपर वाले ने तो एक सबसे अच्छा काम किया है, चाहे वो आखिरी बच्चा बैठा हो, चाहे मैं, ठीक है, चाहे सर बैठे हो, चाहे ये सर हो, सबके साथ ऊपर वाले ने एक इंसाफ किया है। क्या दिया है? इंसाफ किया है। वो सबको बराबर दिया है। हो सकता है मेरे कपड़े अलग हो, मेरी बातचीत अलग हो, लेकिन एक चीज सबके साथ बराबर है, सबको सिर्फ 24 घंटे दिए। कितने? ये ईमानदारी से दिया ना ऊपर वाले ने। क्या किसी को ज्यादा टाइम मिला है? किसी के पास है? लेकिन इसी टाइम का कोई यूटिलाइज ज्यादा करता है और कोई कम करता है, और इसी टाइम को इस्तेमाल करता है अपने स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, और इसी में वो ऐसे कौशल्य डेवलप करता है कि उसको नौकरी और जो चीज वो करना चाहे वो कर सकता है। और इसी में एक आता है अभ्यास। क्या होता है? ठीक। आपको पता है अगर आप 100 साल की औसतम जिंदगी जियोगे तो कितने साल कोई सोता है अपने पूरे जीवन काल में? कोई बता सकता है? नहीं, मैं बताऊं, 25 से 30 साल सोने में बिता देते हैं। मालूम है बात? नहीं मालूम? चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। बाबू कितने घंटे सोते हो? हाँ, 8 घंटे। और बाबू? हाँ, 6 घंटे। वेरी गुड। और आप कितने सोती हो?
7 घंटे। आप बताओ। चलो मैं औसतन 7 घंटे मानता हूँ। घंटे कितने हमारे पास दिन में? 24 घंटे में कितने परसेंटेज आप सोए हो? 25% से 30% के आसपास आप सो गए। कितना? अगर आप 24 घंटे में 25 से 30% सो रहे हो तो पूरे जीवन काल में कितना हो गया? और 100 का अगर निकाला जाए साल तो कितना हो गया? 25 से 30 साल। आप सोचो तुम लोग कितना सोते हो? सोते हो ना? आप बोलोगे